तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा किसकी, ये बदन तुम्हारा है, तुम हो पास किसकी। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरों पर कायदे-ए-आज़म का फरमान इत्तेहाद, मिल्लत और ईमान। नाज़रीन, आज का रोशन पाकिस्तान में हम उस अजीम पर्सनैलिटी को भी याद रखेंगे, उनको भी ट्रिब्यूट पेश करेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ का एक हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की नेशन के लिए और पाकिस्तान के आने वाले अच्छे दिनों के लिए स्पेंड कर दिया। उन्होंने अपनी अलील से अलील हालत में भी पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल नहीं छोड़ी। तो आज के प्रोग्राम में हम उनको खसूसी तौर पे साथ साथ याद रखेंगे। आज हम दी अरकम स्कूल के बाहर मौजूद हैं और अब हम इस स्कूल के अंदर जाएंगे, जाके मज़ीद जानेंगे कि स्टडी को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, यहाँ के उस्ताज़ा जो हैं वो स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके से कोऑपरेशन कर रहे हैं, बच्चों को किस तरीके से तालीम दी जा रही है, वालिदैन के साथ किस तरीके से कोऑपरेटिव हैं और तालीम को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए वो क्या इक़दाम उठा रहे हैं। क्या ये वही पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है जिसको आज कितने बरसों पहले कायदे-ए-आज़म ने देखा था, जिसके लिए कायदे-ए-आज़म ने स्ट्रगल की थी? क्या आज के एजुकेशन सिस्टम में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनके लिए कायदे-ए-आज़म ने बोला था, जिनके लिए उन्होंने स्ट्रगल की थी? तो ये सब चीज़ें जानने के लिए हम स्कूल के अंदर जाते हैं और जाके आपसे करते हैं मज़ीद गुफ्तगू। तुम्हारा है, तुम हो पास किसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा किसकी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम दी अरकम स्कूल के प्ले ग्रुप क्लास के बाहर खड़े हैं। हम चलते हैं क्लास के अंदर और छोटे छोटे बच्चों से कुछ छोटे छोटे सवालात करते हैं। इसके अलावा सुनते हैं उनसे कुछ पोइम्स और वो सब चीज़ें जो वो सुनाना चाहते हैं। तो चलें क्लास में चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम प्ले ग्रुप के बच्चों के साथ, हमारे इर्द गिर्द आप देख रहे हो कि बहुत सारे क्यूट बच्चे मौजूद हैं। हम इनसे सुनते हैं कुछ पोइम्स और छोटे छोटे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, तो मुझे पोइम कौन कौन सुनाएगा आज? क्या नाम है आपका? ज़ैनब। अच्छा ज़ैनब, क्या सुनाओगी? LCD ABCD EFG HIJK LMNOP QRST वाह जी वाह, आगे। ABC next time I'll see with me। हो गया? क्लैपिंग कर दो। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, आपने तो बड़ी प्यारी कपड़े पहने हैं। ये किसने लेकर दिए हैं? मामा ने। अच्छा, क्या सुनाओगे हमें? ABCD EFG HIJK LMNOP QRST UVWXYZ। वेरी गुड, क्लैपिंग कर दें फातिमा के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? लाइफ। अच्छा, आपको ये कैप किसने लेकर दिया? बड़ी प्यारी लग रही है। मम्मा ने लेकर दी है। अच्छा, क्या सुनाओगे हमें? सुनाओ भी। बच्चा एक दिन अकेला बैठा हुआ था, मैंने उड़ाया वापिस न आया, बुलबुल का
बच्चा। वेरी गुड, क्लैपिंग कर दें। अच्छा, और हमें कौन सुनाएगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरहम। अच्छा अरहम, मुझे ये बताएं कि आप हमें क्या सुनाएंगे? 5 little monkeys. सुना। 5 little monkeys jumping on a bed. One fellow bumped his head. Mama called a doctor. Doctor said, no 4 monkeys jumping on a bed. 4 little monkeys jumping on a bed. One fellow bumped his head. Mama called a doctor. Doctor said, no 4 monkeys jumping on a bed. 3 little monkeys jumping on a bed. One fellow bumped his head. Mama called a doctor. Doctor said, no 4 monkeys jumping on a bed. 2 little monkeys jumping on a bed. One fellow bumped his head. Mama called a doctor. Doctor said, no 4 monkeys jumping on a bed. 1 little monkeys jumping on a bed. One fellow bumped his head. Mama called a doctor. Doctor said, no 4 monkeys jumping on a bed. वेरी गुड, क्लैपिंग क्लैपिंग कर दो जी। नाज़रीन, हमारे साथ एक और छोटा सा बच्चा, एक क्यूट सा बच्चा मौजूद है। हम इससे करते हैं कुछ सवाल। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको खाना खाने की दुआ आती है? सुनाएं। वाह जी वाह, वेरी गुड। अच्छा, आप ये बताओ, मामा ज़्यादा प्यारी लगती हैं पापा? क्यों? बाबा खिलौने ला के देते हैं, तो मामा तो आपको खाना भी बना के देती हैं। मामा फिर अच्छी नहीं लगती? नहीं लगती? मामा मारती हैं? बाबा नहीं मारते? वेरी गुड, ठीक है। चले, और कौन सुना? अच्छा नाज़रीन, आपने जैसा देखा कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत सच्चा बोल जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ही सच्चा बोल जाते हैं। ये एक बहुत सच्चा बच्चा हमारे साथ मौजूद था। और हमें कौन सुनाएगा? नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ बहुत सारे बच्चे मौजूद थे और वो हमसे कर रहे थे छोटी छोटी बातें और बहुत सच्ची सच्ची बातें भी कर रहे थे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ और नेक्स्ट क्लास में जाते हैं और करते हैं बच्चों से मज़ीद कुछ सवालात। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ प्ले ग्रुप क्लास की इंचार्ज मौजूद है। हम करते हैं उनसे कुछ बात, जानते हैं बच्चों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि आप कितना टाइम हो गया स्कूल में? 3 years हो गए। 3 years हो गए हैं। तो बच्चा तो एक ही मान नहीं होता, एक दो बच्चे जो इतना तंग करते हैं। आपके पास माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रेंथ है, आप कैसे मैनेज करते हैं? जैसे घर में जाहिर सी बात है, अब बच्चा यहाँ पे आके हमने भी एज ए माओ की तरह उन्हें डील करना होता है, क्योंकि छोटे बच्चे इनकी हर बच्चे की ज़रूरत जो है वो मुख्तलिफ ही होती है। तो हमने एज अ प्ले के थ्रू ही बच्चों को सब कुछ यानी कि करवाना होता है कि हर कुछ बच्चे जो है वो प्ले से कर लेते हैं। कुछ बच्चों का ये होता है कि हमने यानी कि साथ एक्टिविटी करनी है, गेम्स करनी है, उसके थ्रू इनका वो कर लेते हैं। आप ये टीचिंग वाले प्रोफेशन में जो आई हैं, ये आपका शौक़ था या बस वैसे ही ज़रूरत थी तो आप आ गई? था, मेरा शौक़ था जी। मतलब शुरू से आपको एक वो था, एक होता है ना कि जब बंदा पढ़ रहा होता है तो उस टाइम पे एक छोटे हम जब होते हैं तो एक ही ख्वाहिश होती है क्या बनना है, कहते हैं टीचर बनना है, वो एक आइडियल होता है ना। तो तब से आपको शौक़ था या बाद में आके आप इंस्पायर हुई किसी अपने टीचर से कि आपने कहा कि इस फील्ड में आना? मुझे शुरू से शौक था ना कि स्कूल वगैरह जाना, टीचर्स ने टीचिंग करना, फिर होता था कि खुद भी क्रेज़ इसी तरह हुआ ना ट्वेल्व कि टीचर्स कैसे पढ़ाती हैं, हम भी एज अ बच्चों को डील करेंगे, हम भी पढ़ाएंगे तो हमें भी एक्सपीरियंस होगा, तो एज अ शौक था मेरा। अच्छा नेक्स्ट, आप क्या मतलब दूसरों को, अगर दूसरी टीचर्स देख रही हैं जो, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि बच्चों को कोई एक अहम कोई पैगाम जो आप देना चाहिए कि बच्चों को इस तरीके से सिखाया जाए तो बच्चा ज़्यादा ये चीज़ पिक करेगा, वो क्या हो? प्यार से। प्यार से। चलें जी, थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ प्ले ग्रुप क्लास की एक टीचर मौजूद थी और उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही कि बच्चों को, मैंने उनसे पूछा कि कैसे उनको पढ़ाया जाए कि वो मैनेज कर लें, वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर लें, तो उन्होंने कहा प्यार से। तो प्यार वो ज़ुबान है जो हर बंदा समझ लेता है, बंदा जानवर कोई भी हो, वो प्यार की ज़ुबान बहुत जल्दी समझ लेता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में और करते हैं मज़ीद गुफ्तगू। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है
कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने खुद कुरान पाक पढ़ा और दूसरों को भी कुरान पाक की तालीम दी। नाज़रीन, इस वक्त हम जिस क्लास के बाहर मौजूद हैं वहाँ पे कुरान पाक को हिफ्ज़ करवाया जा रहा है। दी अरकम स्कूल की सबसे बेस्ट चीज़ कि यहाँ नाजरा के साथ साथ बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज़ कराया जाता है। तो हम आपको लिए चलते हैं क्लास में और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बच्चे जो हैं कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यअतज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम, कुल ला तअतज़िरू लन नु'मिन लकुम قد نبأنا الله من أخباركم سيعلمون غدا من الكذاب العشر يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة وما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله تعالى قليلا ما تذكرون صدق الله العظيم نخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من जी नाज़रीन, इस वक्त हम दी अरकम स्कूल की नाजरा क्लास में मौजूद हैं। यहाँ हमें टीचर नज़र आ रहे हैं, हम उनसे करते हैं थोड़ी सी बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप माशाल्लाह नाजरा कुरान पाक पढ़ाते हैं, तो आपने ये कब से स्टार्ट लिया और आपने ख़ुद कहाँ से हिफ्ज़ किया? पहले सबसे मैंने स्कूल पढ़ा, उसके बाद फिर मैंने मदरसे में एडमिशन लिया और अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद तकरीबन आज से कोई 18 साल पहले से फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया। और इससे पहले मैंने इस स्कूल में आने से पहले मैंने एक स्कूल में 8 साल पढ़ाया था, फिर बीच में थोड़ा सा गैप आ गया, उसके बाद फिर मुझे 4 साल यहाँ पढ़ाते हुए हो गए हैं। सही। माशाल्लाह सर, आपने मतलब जिस टाइम पे आपने कुरान पाक पढ़ा था, उसकी तालीम ली थी, आप स्टूडेंट थे। अब आप स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो जिस टाइम पे आप खुद स्टूडेंट थे, आप तब के स्टूडेंट में अपना अगर आप सोचें कि अब मैं उस टाइम पे स्टूडेंट था, ये मैं सोच रखता था, अब के बच्चे, तो क्या आपको डिफरेंट नज़र आता है कि ये तब्दीली आ गई है तब से अब में? बस यही तब्दीली है कि उस वक्त जो है ना वो तरबियत काफ़ी ज़्यादा थी, बच्चों पे उस्ताद भी बहुत ज़्यादा किया करते थे और बच्चे भी जो है ना उस पर अप्लाई किया करते थे और बहुत अदब किया करते थे उस्ताद कराम का। लेकिन आज के जो ज़माने में बच्चे हैं ना, इनमें यही है कि उस्ताद तो कोशिश करते हैं मगर काफ़ी हद तक जो है ना वो तरबियत का फुकदान है। सर, तो आप किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं इस चीज़ का कि ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चे तो अभी भी, बच्चों का जहन तो अभी भी वही है, उस्ताद अभी भी उस्ताद हैं, तो फिर कहाँ पे गलत, कहाँ पे चीज़ होती है जो आप कह रहे हैं कि ये फुकदान है? बस यही है कि इसमें कुछ वालिदैन की जो है ना वो अदम तवज्जो के वालिदैन भी कुछ तवज्जो नहीं कर रहे हैं और दूसरा के जो माहौल है इर्दा गिर्द का, सोसाइटी का, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से माहौल की वजह से जो है ना वो ज़्यादा असर हो रहा है। सर, कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें, पेरेंट्स को देना चाहें, बच्चों को देना चाहें, दूसरे उस्ताद जो आपको देख रहे हैं? जी, यही है मेरी तरफ से तमाम अहबाब को, तमाम लोगों को मैसेज कि जितना मुमकिन हो सके अपने आप को और अपने फ्यूचर जो आपकी औलाद है इसको अच्छे से जो अदारे हैं उसमें अपना एडमिशन करवाएं ताकि आपका जो रोशन है मुस्तकबिल वो रोशन हो सके। और मिसाल के तौर पर जिस तरह कि हम दी अरकम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इसमें अल्लाह का शुक्र है कि इसमें दोनों तालीमें जो है ना वो दी जाती है बजाक वक़्त, दुनिया की तालीम और दीन की तालीम भी, प्लस इस पे जो है ना वो तरबियत का भी काफ़ी जो है ना तवज्जो दी जा रही है और काफ़ी हद तक जो है ना वालिदैन पेरेंट्स मुतमईन भी हैं इसके ऊपर। तो बस यही है कि मैं वालिदैन से यही गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की जो तालीम है ना वो भी ज़रूर जो है ना वो उस पर भी फोकस करें अपनी तवज्जो, ताकि बच्चे हासिल करें, ताकि फ्यूचर में जो है ना वो कल को पाकिस्तान के लिए एक मुस्तकबिल रोशन जो सितारा बने।
माशाल्लाह, थैंक यू सो मच सर। नाजरीन, रोशन पाकिस्तान के रोशन सितारे जिन्होंने रोशन पाकिस्तान को मज़ीद चमकाना है, ये हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बहुत अच्छी बातें की, बहुत अच्छे मैसेजेस दिए। चलते हैं मज़ीद नेक्स्ट क्लास में और करते हैं और बातचीत। नाजरीन, बच्चे की तालीम व तरबियत का एक हिस्सा गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी होती हैं, यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो इस वक्त मैं नर्सरी क्लास में मौजूद हूँ। यहाँ बच्चे जो हैं उनको ट्रांसपोर्ट डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर फ्राइडे को इनका एक डे होता है जिसको ये सेलिब्रेट करते हैं, उसके बारे में सीखते हैं। इसमें इनके जनरल नॉलेज में भी इजाफा होता है। तो हम चलते हैं क्लास के अंदर और देखते हैं कि बच्चे ट्रांसपोर्ट डे को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड, my name is Bisma. We are celebrating Transport Day like bus, car, train, ship, boat. तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तेरीन। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान कब बना? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। वेरी गुड, क्लैपिंग कर दें एक दफ़ा। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और बच्चा है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? ज़ाफ़ी। अच्छा उज़ैफ़ा, ये बताएं कि पाकिस्तान के फाउंडर का क्या नाम है? आज़म। वेरी गुड, क्लैपिंग कर दें उज़ैफ़ा के लिए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ओन। अच्छा मोहम्मद ओन, क्या सुनाओगे अभी? शेर सुनाएं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जे जहाँ चीज़ क्या है लोहो कलम तेरे हैं। वेरी गुड, क्लैपिंग कर दें एक दफ़ा। अच्छा नाज़रीन, एक और क्यूट सा बच्चा हमारे साथ मौजूद है, हम उससे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। क्या नाम है आपका? मुर्तज़ा। अच्छा मुर्तज़ा, क्या सुनाओगे अभी? नाज़रीन, हमारे साथ और भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महानूर। अच्छा महानूर, मुझे ये बताओ पाकिस्तान का क्या मतलब है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के फाउंडर का क्या नाम है? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली। वेरी गुड, क्लैपिंग कर दे एक दफ़ा। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, मुझे ये बताएं कि तालीम हमें क्या सिखाती है? तालीम हमें ज़िंदगी का शऊर सिखाती है। अच्छा जी, वेरी गुड, क्लैपिंग कर दे एक दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान। मुझे ये बताओ उस्मान, कि आपकी फेवरेट टीचर कौन सी है? मिस नूर। मिस नूर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है? कंप्यूटर। अच्छा, और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। क्यों? फेवरेट टीचर तो मिस नूर हैं, वो कंप्यूटर पढ़ाती है, मैथ क्यों फेवरेट है? चलो बैठ जाओ, क्लैपिंग कर दे एक दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम? तौकीर हैदर। कौन सी क्लास में हो आप? 4। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है? मैथ। मैथ क्यों अच्छा लगता है? वो अच्छा। मैथ अच्छा है? क्यों अच्छा है? ऐसे ही। नाज़रीन, ये हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे, इनसे हमने किए कुछ सवालात और आपके सामने इनके जवाबात भी आ गए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास में और करते हैं मज़ीद बातचीत। तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इमामा इजाज़। इमामा, मुझे ये बताओ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? उर्दू। उर्दू अच्छा लगता है। और आप कौन सी क्लास में हो?
और फेवरेट टीचर कौन सी? सब फेवरेट हैं, वेरी गुड, ठीक हो गया, चले थैंक यू, बैठ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फिज़ा कैसर। फिज़ा, क्या सुनाओगे? आई वांट टू टेल यू द हिस्ट्री ऑफ कायद-ए-आज़म। सुनाएं। A bright star of history is Quaid-e-Azam. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah is the founder of Pakistan. He was a great Muslim leader. He was born on 25 December 1876 in Karachi. Quaid-e-Azam is a first Governor-General of Pakistan. His motto was word, and word. वेरी गुड, क्लैपिंग कर दें एक। जी अस्सलाम, क्या नाम है आपका? My name is Sufyan. अच्छा, मुझे ये बताएं कि कायदे आज़म कब पैदा हुए? 25 दिसंबर 1876 को पैदा। वेरी गुड, क्लैपिंग कर दें एक दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमजा अली। हमजा, मुझे ये बताएं कि कायदे आज़म की यौम वफ़ात कौन सी? 11 दिसंबर 1948। वेरी गुड, क्लैपिंग कर दें एक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बशीर यास्मीन। अच्छा मुबशिर, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का कौमी खेल कौन है? हॉकी। अच्छी लगती है जी, खेलते हो? वेरी गुड, चलिए क्लैपिंग कर दें एक दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जन्नत। फजर, ये बताएं कि पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा? पाकिस्तान का कौमी फूल चमेली। चंबेली है, वेरी गुड, क्लैपिंग कर दें एक दफ़ा। नाजरीन, हमारे साथ और बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे मज़ीद सवालात करते हैं। तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, ये बताएं कि कायदे आज़म ने अपने मुल्क को क्या पैगाम दिया? कायद आज़म ने कहा था एक मुल्क को तरक्की करने के लिए दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करनी चाहिए, तभी वो तरक्की कर सकता है। वेरी गुड, क्लैपिंग कर दें एक दफ़ा। नाज़रीन, ये थे हमारे स्टूडेंट और ये था उनका जोश जज्बा, ये थी उनका नॉलेज अबाउट कायद आज़म, अबाउट पाकिस्तान। हम चलते हैं मज़ीद आगे। तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक टीचर मौजूद है, हम इनसे करते हैं कुछ बातचीत। इनसे पूछते हैं कि बच्चों को किस तरीके से तालीम दे रही हैं और वो अपने घर के साथ साथ स्कूल को भी मैनेज करती हैं, तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अच्छा मिस, आप मुझे ये बताइएगा कि आपको यहाँ स्कूल में कितना टाइम हो गया? मुझे स्कूल में 1 ईयर हो गया। इससे पहले आप किसी और स्कूल में थे? इससे पहले मैंने 7 ईयर जॉब की है टीचिंग लाइफ में ही। अच्छा, आपने जो दूसरा एक्सपीरियंस था कहीं और आपने जो जॉब की वहाँ में और इसमें क्या फ़र्क नज़र आया कि यहाँ की तालीम और वहाँ की तालीम में क्या फ़र्क था? एक्चुअली वहाँ भी बहुत अच्छी तालीम थी और यहाँ भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगा वो हमारे मैनेजमेंट है। ठीक है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बहुत पोलाइट तरीके से हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड करती हैं, जिस वजह से हमारा दिल करता है कि हम भी अपने स्टूडेंट्स को कुछ नॉलेज दें और अच्छे तरीके से उनको पढ़ा सकें। तो उनको मैसेज करें। घर के साथ बाहर की एक्टिविटीज़ को भी कंटिन्यू रखना कितना मुश्किल होता है? एक्चुअली स्टार्ट में तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब हैबिचुअल हो चुकी हूँ। एक्चुअली जो टीचिंग है वो मेरा प्रोफेशन था। एक्चुअली मेरी हॉबी थी टीचिंग, पढ़ाना, मुझे शौक़ था शुरू से पढ़ाना, तो मैंने अपनी टीचिंग को कंटिन्यू रखा और साथ साथ मेरी मतलब कि मैरिज लाइफ भी साथ ही रही। ठीक है, तो इस वजह से मुझे शौक़ था और मैंने अपना जो काम स्केड्यूल जो सेट किया हुआ एक टाइम टेबल के मुताबिक मैंने सेट किया हुआ है। और जो मेरे बाकी एक्टिविटीज़ हैं, करिकुलम हैं, वो मैंने सारे जो है वो अपने जो फैमिलीज़ मेम्बर्स हैं उनको बताया हुआ है कि मेरा इस टाइम टेबल है, ये स्केड्यूल है, इस टाइम में मैं ये पढ़ाती हूँ, इस टाइम में मैं घर होती हूँ और वीकेंड पे मैंने कहीं जाना होता तो मैं वहाँ पर जाती हूँ। सबसे ज़्यादा इस सारे मामले में रोल कौन प्ले करता है? आपकी फैमिली जो है, मतलब आपके हस्बैंड है, वो आपका साथ देते हैं, सबसे ज़्यादा वो रोल प्ले करते हैं या आपकी खुद की स्ट्रगल जो है वो मायने ज़्यादा रखती है? नहीं, एक्चुअली मेरे हस्बैंड ही बहुत ज़्यादा हैं, कोऑपरेटिव हैं।
तो मैं भी साथ स्ट्रगल करती हूँ। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी मैरिड के बाद काफ़ी आई हैं, इस वजह से मुझे भी साथ अभी तक मैं उनके साथ कोऑपरेट कर रही हूँ। वो भी मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा करते हैं, घर के कामों में भी मेरी हेल्प करते हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। हाँ जी, बस इसी वजह से चल रहा है हम दोनों का, घर भी मैनेज हो जाता है और पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है पढ़ाना। अच्छा, तो ये आप जो पढ़ाने की फील्ड में आई, आपको बचपन से ही पसंद था या कोई टीचर थी जिनसे आप इंस्पायर हुई कि आपको वो टीचर बहुत अच्छी लगती थी? कहते हैं ना, हम इंस्पायर होते हैं किसी से तो हम उस फील्ड में आते हैं। कोई ऐसा उस्ताद था जिससे आप इंस्पायर हुई या आपका वैसे शौक था बचपन से कि बस मैंने बड़े होकर पढ़ाना है और आपने अपने उस ख्वाब को तकमील पहुंचाने के लिए स्टार्ट कर? हाँ, एक्चुअली मुझे शौक था शुरू से ही कि बड़े होकर मैंने टीचर बनना है। एक्चुअली पेरेंट जो टीचर हैं हमारे पूछते हैं बच्चों से कि आपने बड़े होकर क्या बनना है, कोई डॉक्टर बताते हैं, कोई पायलट बताते हैं, तो मैं शुरू से ही कहती मैंने टीचर बनना है। और शुरू से मुझे शौक था। और जब मैं पढ़ती थी तो पढ़ने के दौरान मैं खुद घर में एक वाइट बोर्ड रखा था, उसमें टीचर बन के बच्चों को एज ए एग्जाम्पल वैसे ही बोर्ड पर लिखती थी और प्रैक्टिस करती थी कि टीचर बन के मैं कैसी लगती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन फ्यूचर भी मैं टीचर ही बन गई। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, जब आप बच्चा थी, मतलब आप जब स्टूडेंट थी, आप कैसी स्टूडेंट थी और अब क्या आप स्टूडेंट देखते हैं? अब के स्टूडेंट और तब के स्टूडेंट क्या, मतलब आप मेन डिफरेंस क्या देखते हैं कि आप जब थे तब कैसे स्टूडेंट्स थे और अब कैसे स्टूडेंट हैं? हाँ जी, इसमें बहुत डिफरेंस है। जब हम स्टूडेंट थे तो हम खुद बहुत स्ट्रगल करते थे, ठीक है, बहुत एफर्ट करते थे। हमारे पेरेंट्स इतने कॉन्शियस नहीं होते थे। जो भी था हमने खुद ही करना, खुद ही फीस जमा करवानी, खुद ही सारे जो भी था मैनेज करना। लेकिन आज की स्टडी में डिफरेंस ये है कि जो भी है वो सारा स्ट्रगल वगैरह जो एफर्ट है, जो सारी वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और मैंने टीचर फील्ड में ये भी सीखा है, बल्कि मैं टीचर तो हूँ लेकिन मैंने जो पहले स्टडी की है और जो अब की है, बल्कि पहले की निस्बत अब स्टडी बहुत टफ है। और मैंने बल्कि बच्चों से ही सीखा है, मैं बच्चों से ही सीख रही हूँ कि किस तरह स्टडी में क्या डिफरेंस आया है। तो इस तरह हम इंसान सीखता रहता है। मैम, कोई एक पैगाम आप देना चाहें? कोई भी पैगाम तो मेरा यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करें। मैं इस फील्ड में हूँ और मेरा कोशिश मेरी यही है कि मेरी वजह से मैं चाहती हूँ कि मतलब कि मेरी जो कौम है वो कुछ ना कुछ मुझसे सीखे और मैं कुछ नॉलेज जो है अपने मुल्क के लिए, कुछ कौम के लिए कुछ हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच मैम। नाज़रीन, ये हमारे साथ एक टीचर मौजूद थी। जैसे कि आपको पता है कि अच्छे उस्ताद होंगे तो ही हमारी कौम जो है मज़ीद तरक्की कर सकेगी, हमारी नेशन ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकेगी। क्योंकि एक अच्छा मौलम जब बच्चे को तालीम देता है तो वो बहुत अच्छी डिलीवर करता है और वो बच्चा जब आगे जाता है वो उस तालीम को मज़ीद फ़रोग़ देता है। मज़ीद हम चलते हैं प्रिंसिपल के ऑफिस में। तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। जी नाज़रीन, इस वक्त हम दी अरकम स्कूल के प्रिंसिपल के रूम में मौजूद हैं। हम इनसे करते हैं कुछ बातचीत स्कूल के हवाले से, उनके अपने एक्सपीरियंस के हवाले से कि उनका एक्सपीरियंस इस स्कूल में कैसा रहा और कब से उन्होंने स्कूल में स्टार्ट लिया, एजुकेशन फील्ड में वो कब से हैं और वो कैसे बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, स्टडी को कैसे प्रमोट कर रहे हैं। ये सारे सवालात के जवाब लेते हैं प्रिंसिपल से ही। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम का एक हिस्सा हमारे साथ जो है वो गुजारा। मैं आपसे सबसे पहले जो क्वेश्चन एक जो होता है वो ये कि आपको इस स्कूल में कितना टाइम हो गया है स्टडी के बाद एज अ प्रिंसिपल? अप्रॉक्सीमेटली 3 years मुझे हो गए हैं यहाँ पर। जी, आई एम पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एंड आई फील वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। माशाल्लाह। तो इससे पहले आप किसी और स्कूल में थे या डायरेक्ट आप दी अरकम स्कूल में? नो, एक्चुअली ऐसा है कि हर फील्ड में ऐसा होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप जो है आपको प्रमोशन मिलती है। मेरे साथ भी ऐसा ही केस है कि मैं पहले सेवी में थी, उसके बाद मैं अलाइट में गई। नाउ आई एम पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट क्योंकि मुझे यहाँ रहना इसीलिए पसंद है सबसे ज़्यादा। मैंने इसलिए इसको ज्वाइन किया और अभी तक मैं यहाँ पर हूँ। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट ईयर मैं भी अभी यहीं पर स्टे करूँगी क्योंकि मुझे स्पेशलिटी ये लगती है कि जी वी हैव फैसिलिटी ऑफ नाजरा एंड हिफ्स ओवर हियर। तो इन चीज़ों को मैं बहुत बेहतर समझती हूँ क्योंकि हम दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी यहाँ पर देते हैं, जो कि आपको पता है हम सबके लिए सदका जारिया है। ठीक है, तो मेरे लिए ये बहुत ऑनर की बात है। इस वजह से मैंने ये स्कूल जो है वो सिलेक्ट किया एंड आई एम हियर फॉर 3 years। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि जैसे प्राइवेट सेक्टर है ना, उनके ऊपर एक छाप लगी हुई है कि वो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। अब एक जो मीडियोकर फैमिली है
उसके इतने ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं कि स्कूल के एक्सपेंस जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होते हैं ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स का जो है वो सबसे ज़्यादा ये होता है कि एक वीक के बाद इनका कोई ना कोई कलर डे आया होता है, कोई ना कोई डे मना रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस इतने बढ़ गए होते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके स्कूल में जो हैं वो इस तरह के जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको इस तरह फ़रोग दिया जा रहा है। चलिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ तो एक अलग बात है, लेकिन जो उसके ऊपर एक्सपेंस हो रहे होते हैं, आपको लगता है कि सभी पेरेंट्स वो अफोर्ड कर सकते हैं? आई टोटली एग्री विद यू, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि आई कांट से एनीथिंग रिगार्डिंग अदर पीपल अदर स्कूल्स एज वेल, क्योंकि मैं तो आपको अपने स्कूल के बारे में बताऊँगी कि हम लोग जब यहाँ पर स्कूल स्टार्ट किया है हमने, तो हम लोगों ने ये चीज़ को माइंड में रखना है कि जी अब जैसे आप हैं, आई डोंट नो आप किस फैमिली से बिलोंग करती हैं, यू ऑल्सो डोंट नो कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने स्टूडेंट्स को भी इसी तरह से लेकर चलना है कि जी स्टूडेंट रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं या पुअर से, क्योंकि ना तो हम पूछ सकते हैं, ना अच्छा लगता है पूछना। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये रखा हुआ है कि वी ऑल्सो सेलिब्रेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑन फ्राइडे, लेकिन हम जब भी सर्कुलर रोटेट करवाते हैं वी ऑलवेज राइट ऑन द सर्कुलर दैट इट इज़ ऑप्शनल। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी, एज वी आर सेलिब्रेटिंग मैंगो डे, तो हमने सर्कुलर बच्चों को ये भिजवाया है कि आपने येलो गेटअप में आना है, बट आई विल राइट एट द एंड ऑफ द लाइन दैट ऑप्शनल मीन्स इफ यू हैव येलो कलर देन यू कैन सेंड योर चाइल्ड इन येलो कलर, बट इफ यू डोंट हैव यू कैन सेंड योर चाइल्ड इन एनी कलर, ताकि पेरेंट्स जो है वो बर्डनाइज ना हो। क्योंकि जो पर्पस है ये इन डेज को सेलिब्रेट करने का वो तो सिर्फ ये है कि जी आप क्यों सेलिब्रेट करें, आप इसलिए करें ताकि आपने बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। अगर बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि देखें क्लास में क्या कोई बच्चा भी मैंगो नहीं लेकर आया होगा, क्या क्लास में कोई बच्चा भी येलो गेटअप में नहीं आया होगा या टीचर येलो गेटअप में नहीं आई होगी, आपने तो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। तो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट ऑलवेज क्लियर लाइक दिस, तो फिर इट्स नॉट कंपल्सरी कि जी सब बच्चे उसी गेटअप में आए। अच्छा मैम, आपने जब स्कूल का स्टार्ट लिया, मतलब एजुकेशन फील्ड में आप आए, तो आपको ये किसी ने सजेस्ट किया था या आपकी अपनी ख्वाहिश थी कि आप इस फील्ड में आओगे, आप एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, मतलब स्टेप बाय स्टेप आए, या आप डायरेक्टली आ गए और आप मतलब आपको किसी ने सजेस्ट किया या ये अपनी ख्वाहिश थी आपकी? नो, एक्चुअली ऐसा है कि मुझे किसी ने सजेस्ट नहीं किया, बिकॉज इट वॉज माई पैशन एंड इट इज़ माई पैशन टिल नाउ। क्योंकि शुरू से ही जैसे बचपन में आपको पता लड़कियों को ज़्यादातर यही शौक होता है, मेरी टीचर ऐसे, मेरी टीचर ऐसे, तो मुझे भी बहुत शौक था कि जी मैं बड़ी होंगी तो मैं टीचर बनूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया, एंड आई ऑल्सो अडॉप्ट दिस प्रोफेशन बिकॉज इट इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, क्योंकि हमारे पैगम्बर का भी यही पेशा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी मेरा पैशन है और डायरेक्टली मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ, मैंने भी बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत की, बहुत सिंसियरिटी दिखाई, बहुत बच्चों को प्रमोट भी किया। समटाइम्स मैं कंफ्यूज भी हो जाती थी, लेकिन जैसे ही कि आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप ये है कि आप समझ जाते हो कि आपको क्या करना है। तो स्टेप बाय स्टेप जब सब चीज़ें सीखी तो अल्लाह ताला ने मुझे जो है मेरी ये डेजिग्नेशन मुझे दी, क्योंकि आप अगर हार्ड वर्क करते हैं तो यू ऑलवेज गेट योर गोल। मैम, जब आप स्टूडेंट थे तो बहुत सारी चीज़ें आपने मिस की होंगी। जब आप अब एज अ एक लीड कर रहे हैं ना आप स्कूल को, एज अ प्रिंसिपल आए हैं, तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अपने बचपन में मिस की थी एज स्टूडेंट लाइफ में, आप चाहते हैं कि इस स्कूल में वो चीज़ें मिस ना हो, आपका जो बच्चा है, मेरा जो स्टूडेंट है, वो इस चीज़ को मिस ना करे, वो आप किस चीज़ों पर फोकस करवा रहे हैं स्टूडेंट का? एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे माइंड में फ़ौरन आपके क्वेश्चन सुनते ही आई है, वो ये चीज़ आई है कि हमारे स्कूल में हमें जस्ट समझें क्रैमिंग करवा दी जाती थी, रट्टा लगवा दिया जाता था इन प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप। आपको यही है कि जी ये कॉपी है, ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, जस्ट लर्न इट, कोई रिकग्निशन इतनी नहीं थी। अब जो है मैं इन चीज़ों को देखती हूँ, जिस पर मैं सबसे ज़्यादा फोकस करती हूँ कि मैंने टीचर्स को यहाँ पर फ्लैश कार्ड्स प्रोवाइड किए हुए हैं। टीचर्स ने बच्चों को पढ़ाना है तो उन्होंने फ्लैश कार्ड से बच्चों को पढ़ाना है, उससे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। क्योंकि बच्चे जो हैं कॉपीज़ को, बुक्स को पढ़ने में सम टाइम्स जो हैं बोरिंग फील करते हैं, जब वो फ्लैश कार्ड से पढ़ते हैं तो उन्हें पता ही नहीं लगता कि मतलब हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि हम लोगों ने बच्चों को राइम्स वगैरह याद करवानी है, या हमने बच्चों को कोई नाजरा का कुछ याद करवाना है, कोई सूरत याद करवानी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए ये चीज़ अरेंज करवाई है कि मैं सुबह मॉर्निंग में ही उनका सर्कल टाइम करवा देती हूँ। बच्चे सर्कल में घूमते हैं, खेलते हैं, साथ साथ बच्चे सूरत पढ़ते रहते हैं जो हमने उन्हें याद करवानी है, या वो राइम्स पढ़ते रहते हैं जो हमने उन्हें याद करवानी है। बच्चे समझते हैं वी आर प्लेइंग और हमारा काम पूरा हो जाता है। ज़बरदस्त।
अच्छा मैम, जो टीचर हैं मतलब बच्चा जो है वो उस्ताद से ही सीखता है, और जाहिर बात है स्कूल में जब माँ बाप भेजते हैं इसी वजह से भेजते हैं कि वहाँ से, और बच्चा सीख भी वहीं से रहा होता है। बाज़ औक़ात पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं नहीं हमारे टीचर ने ये बात की है, ये बात बेस्ट है। तो आप अपने स्कूल के टीचर को ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है, मतलब आप स्पेशल कोई उनके लिए इस तरह की कोई मीटिंग्स अरेंज करते हैं कि उनको किस तरीके से तालीम दी जाए, क्योंकि इंसान तो ज़िंदगी भर सीखता है। टीचर की रहनुमाई के लिए, पेरेंट्स की रहनुमाई के लिए भी आप कोई मैनेजमेंट का आपका हिस्सा जी है? इसके लिए तो आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके बगैर तो मैं आपको कहूँ कि कोई भी अदारा नहीं चल सकता, कोई भी नहीं, ठीक है। क्योंकि अब जैसे मैं हूँ, व्हेन आई वाज अ टीचर, तो अब मैं परफेक्ट तो नहीं थी ना, जाहिर सी बात है, ठीक है। मेरे अंदर बहुत डिफिशियंसीज थी जिनको मैंने ओवरकम करना था। लाइक दिस के मेरी टीचर्स में भी बहुत सी डिफिशियंसीज हैं और बहुत से प्लस पॉइंट भी हैं, लेकिन देखें ना, वाई आई एम हियर ताकि मैं उन्हें गाइड कर सकूँ, ठीक है। तो मैं उन्हें गाइडेंस के लिए मैं उनकी ये करती हूँ कि एवरी सैटरडे वी अरेंज पेरेंट्स टीचर मीटिंग। पेरेंट्स को जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं दे कम ऑन सैटरडे ओनली, ठीक है, क्योंकि उस दिन हमारे बच्चों का ऑफ होता है, तो पेरेंट्स आर फ्रीली मीट विद टीचर्स, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने 12 o'clock तक ये टाइम रखा होता है पेरेंट्स के लिए। आफ्टर 12 to 2 o'clock मेरी मीटिंग होती है टीचर्स के साथ एवरी सैटरडे। सही। और एवरी सैटरडे करने का पर्पस ये है कि जी आपको जो भी पूरे वीक में प्रॉब्लम आई है ना, चाहे वो छोटी छोटी आई हैं, बड़ी आई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आप वीक वाइज जब करते रहेंगे तो ऑब्वियसली उन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकलता रहेगा। क्योंकि अगर मैं उन्हें गाइड नहीं करूँगी ना, उन्हें समझ ही नहीं आएगी कि उन्होंने कैसे मैनेज करना है, क्योंकि अगर उन्हें पहले से ही पता होता तो वो खुद से मैनेज कर लेती। बिल्कुल ऐसे। तो ये मीटिंग्स अरेंज करवाना इज़ वेरी कंपल्सरी। ठीक हो गया। अच्छा मैम, माशाल्लाह अब आप प्रिंसिपल हैं, तो प्रिंसिपल का एक अलहदा से वो इम्पैक्ट होता है बच्चों के ऊपर ना, कि डर जाते हैं, सहमे हुए रहते हैं। प्रिंसिपल जितनी मर्जी बहुत ज़्यादा पोलाइट भी हो ना, तो प्रिंसिपल का एक नाम ही ऐसा होता है, कोई टैग लग जाता है उसके साथ ना। तो आप जब बचपन में जब छोटी थी, तो आप खुद कैसी स्टूडेंट थी, आप कैसा बच्चा थी, ऐसे ही थी, स्ट्रिक्ट थी, या फिर गुस्से वाली या शरारती थी बहुत ज़्यादा? मैं बहुत ज़्यादा ही गुस्से वाली थी। इवन डैड के अभी जब मैं अपनी पिक्चर्स देखती हूँ अपने चाइल्डहुड की, तो कोई भी एक ऐसी पिक्चर नहीं है जिसमें मैं स्माइल पास कर रही हूँ। अच्छा, हर पिक्चर में मैं गुस्सा कर रही हूँ। मुझे सब इतना चिढ़ाते हैं बल्कि इस बात से कि यार तुम क्या थी। अभी तो मैंने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया, क्योंकि जब आप प्रोफेशनलिज्म में आते हैं तो आपको अपने आप को चेंज करना चाहिए। क्योंकि जब हम बहुत सी वर्कशॉप अटेंड करते हैं तो उसमें भी हमें यही कहा जाता है कि अगर आपके घर में रात को कोई लड़ाई भी हो गई है ना, कोई मिसहैप हो गया है, तो यू ऑलवेज फाउंड योर सेल्फ स्माइलिंग फेस, ठीक है ना। तो आपने ये चीज़ नहीं शो करवानी, तो फिर वक्त के साथ साथ इंसान अपने आप को बदल लेता है। और बहुत सारी चीज़ें बेयर करनी पड़ती हैं बहुत ज़्यादा। जैसे बहुत टीचर्स हैं वो समटाइम्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी कर जाती हैं, तो हमें जो है उस चीज़ को बेयर करना पड़ता है। जैसे कि बचपन में तो हम बिल्कुल नहीं करते थे, बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा आता था। तो लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, बेयर कर जाते हैं। वैसे भी वक्त के साथ साथ इंसान बदल जाता है। अब एक अच्छे सिस्टम को और एजुकेशन के सिस्टम को चलाने के लिए सबसे अच्छी चीज़, सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो क्या होनी चाहिए? आप मतलब बाकी स्कूल्स अगर देख रहे हैं या आप अपने इदारे की बात करें, तो एक एजुकेशन सिस्टम को बेस्ट रखने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या होनी चाहिए? बेहतरीन चीज़ तो ये है कि जी आप टीचर्स को वक्त ब वक्त जो है वो साथ साथ न्यू चीज़ों के बारे में भी बताते जाएं। सही। जो चीज़ें आप सीखें वो आप आगे मैसेज कन्वे करने की ज़रूर कोशिश करें, आप इम्प्लीमेंट उसे ज़रूर करवाएं। क्योंकि जो आप अच्छी चीज़ें सीखते हैं, अगर आप उन्हें ही प्रमोट करेंगे तो आपसे सब सीखेंगे। आप अपनी टीचर्स को सिखाएंगे, टीचर्स आगे बच्चों को सिखाएंगी, बच्चे अपने छोटे बहन भाइयों को सिखाएंगे। ये एक चेन है बिल्कुल जो चलती चली जाएगी। तो मैं तो यही करती हूँ कि समटाइम्स अगर मैं कुछ यूट्यूब पर भी सर्च कर रही हूँ इन माई फ्री टाइम, तो मैं ज़्यादा एजुकेशनल के ऊपर ही जो है सर्च करती हूँ। तो मैं जो भी न्यू चीज़ें देखती हूँ कि जी बच्चों को मज़ीद किस तरह से इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए स्टडी, तो मैं हमेशा टीचर्स को लिंक सेंड करती हूँ। मैं उन्हें मीटिंग जो कि मैंने आपको बताया सैटरडेज़ को करती हूँ, उसमें मैं हमेशा उन्हें कुछ ना कुछ न्यू चीज़ ज़रूर सिखाती हूँ। और अगर मैंने अपने एजुकेशनल सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाना है तो उसके लिए टीचर्स के साथ मेरा पोलाइट होना और इस तरह से रहना कि जी वो वाकई में मुझसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर सकें। क्योंकि इससे पहले कि मुझे घर से कोई कंप्लेन आए, अगर टीचर मुझसे शेयर कर लेंगी और मैं उसको सॉर्ट आउट कर लूँगी घर तक जाने से पहले, तो आई थिंक सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर मी एंड फॉर माई स्कूल एज वेल। ठीक है, तो मैं यही करूँगी कि जी मैं अपनी टीचर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूँगी कि वो मुझसे फ्रीली किसी ना किसी चीज़ के बारे में बात कर सकें कि जी हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है।
अच्छा मैम ये बताइएगा कि स्टडी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ किस हद तक रोल प्ले करती हैं और आप अपने स्कूल में जो है वो इसको कितना प्रमोट कर रहे हैं? हम जो है यहाँ पर कर रहे हैं, अभी रिसेंटली ही मैंने 6 मंथ्स पहले जो है वो स्टार्ट करवाया। मैंने एक सर को अपॉइंट किया यहाँ पर एज अ स्पोर्ट्स टीचर, तो वो 2 डेज़ के लिए आते हैं एवरी वीक, तो वो यहाँ पर आकर स्पोर्ट्स करवाते हैं। इवन डैट कि हमारा जनवरी में स्पोर्ट्स डे भी होगा, इंशाल्लाह हम लोग करवाएंगे किसी ग्राउंड में, और डैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स टू, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं समटाइम्स अपनी इसी रूटीन से। तो इससे हटकर जो है हम लोगों ने ये करवाया है, उसमें हर चीज़ होगी, जिम्नास्टिक होगी, कराटे भी हम लोग करवा रहे हैं इसी में करवा रहे हैं। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों की गेम्स करवा रहे हैं जिसमें उनकी फ़िज़िकल फिटनेस भी होती है और उनका थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाता है, क्योंकि आपको पता है जो बच्चे हैं अभी तो वो बच्चे हैं, वो सिर्फ प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो पढ़ाई के साथ साथ उन्हें ऐसा भी कुछ मिलेगा तो दे विल फील ईजी, ठीक है। तो अभी हमने जो करवाना है जनवरी में भी इंशाल्लाह उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि जैसा कि आपने मुझसे पहले पूछा कि प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को कर दिया जाता है जिससे पेरेंट्स बर्डनाइज हो जाते हैं। तो हमने जो कराटे और हर चीज़ जो करवाई है वो हमने स्पोर्ट्स में ही करवा दिया है। वी आर नॉट पेइंग एनी एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर इट, तो बस ये ऐसा है। अच्छा मैम ये बताइएगा कि कायद-ए-आज़म ने एक पाकिस्तान देखा था, अब का पाकिस्तान और जो उस टाइम पे कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाने के लिए स्ट्रगल की थी, क्या ये वही पाकिस्तान है? और अगर ये वो पाकिस्तान नहीं है तो उसके लिए हमें कितनी स्ट्रगल करनी चाहिए? कौन सी बेसिक पॉइंट है जो हमें यूज़ इम्प्लीमेंट उनका करना चाहिए कि वो पाकिस्तान वैसा बन सकेगा? अनफॉर्चुनेटली मुझे यही कहना पड़ेगा कि अब के पाकिस्तान में और तब के पाकिस्तान में बहुत फ़र्क था, क्योंकि पहले ये होता था कि जी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सब लोग बहुत ज़्यादा सिंसियर थे, क्योंकि सब तो सिंसियर नहीं थे, लेकिन जो मेजॉरिटी थी वो सिंसियर थी। मिनॉरिटी जो है उनको कहा जा सकता है कि वो इतने सिंसियर नहीं थे, लेकिन अब जो है वो यहाँ पर करप्शन है ज़्यादा, सिंसियरिटी बहुत कम है। पहले लोग हार्डवर्क बहुत करते थे, अब तो लोग अपने प्रोफेशन के साथ भी मोस्टली सिंसियर नहीं फाउंड करते हम लोग ना इनको। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, आप एजुकेशनल सिस्टम को ज़्यादा प्रमोट करते हैं जिससे बच्चों को नॉलेज आए कि जी हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ आवर फ्यूचर, व्हाट वी शुड डू फॉर पाकिस्तान। क्योंकि देखें, क्योंकि हमारे ये जो जवान हैं इन्होंने ही हमारे मुल्क का नाम रोशन करना है, और ये किस तरह से बेहतर हो सकता है जब उन्हें हाउ नाउ ही नहीं होगी किसी चीज़ की, दे कांट डू एनीथिंग। लेकिन अगर हम एजुकेशनल सिस्टम को भी प्रमोट करते हैं, लोगों के अंदर ये चीज़ पैदा करते हैं कि जी यू शुड बी सिंसियर इन एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ, तो फिर हम लोग कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो मैं तो विश करती हूँ कि जी हम एक रोशन मुस्तकबिल वाला पाकिस्तान ही देखें जिसकी कायद-ए-आज़म ने ख्वाहिश की थी। मैम कोई एक मैसेज जो है आप डिलीवर करना चाहिए स्टूडेंट को, टीचर्स को, या जो पेरेंट्स हैं उनको, वो मैसेज क्या होगा? मैं मैसेज तो ये देना चाहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पर, दे ऑल आर वेरी कोऑपरेटिव विद मी, तो मुझे उनको कोई मैसेज देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब भी हम उन्हें कुछ भी बुलाते हैं, कुछ भी कहते हैं, कोई मैसेज देते हैं, दे ऑलवेज स्टैंड विद अस कि जी हम आपके साथ हैं। वी आर सो मच लकी कि जी हमें ऐसे पेरेंट्स ही मिले हैं जिन्हें ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर सिर्फ उनकी बेटरमेंट के लिए हैं। वी आर हियर ओनली फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ आवर स्टूडेंट्स। क्योंकि क्यों हमें इतनी अहमियत मिलती है कि वाई वी आर स्पिरिचुअल मदर्स, क्योंकि हम देखें ना, फिर हमें चाहिए कि हम उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करें। तो पेरेंट्स को यही मैसेज है कि जिस तरह से हमारे साथ कोऑपरेटिव हैं उसी तरह से कोऑपरेटिव रहें, और जो पेरेंट्स नहीं हैं कोऑपरेटिव वो भी कोऑपरेटिव रहें। तो इससे ये होगा कि मिलकर अगर आप काम करते हैं, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। तो अगर आप मिलकर काम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दोनों का मोटो एक ही है कि बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना। तो अगर हम मिलकर काम करेंगे तो ऑब्वियसली वी विल विन इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये हमारे साथ दी आइकम स्कूल की प्रिंसिपल मौजूद थी। बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत सारी ऐसे पॉइंट उन्होंने हमें बताए जो शायद हमें नहीं पता थे, क्योंकि इंसान सीखता रहता है। यहाँ आके भी हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी। तो चलते हैं मज़ीद आगे।
ये था आज का हमारा रोशन पाकिस्तान। रोशन पाकिस्तान के सफ़र में हम बेहतर से बेहतरीन की तरफ चलते जा रहे हैं और पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए एक छोटा सा हिस्सा डाल रहे हैं। हम इस कोशिश में किस कदर कामयाब हैं, ये आपका फ़ीडबैक हमें बताएगा। आपके इलाके में भी कोई ऐसा स्कूल है जो तालीम को इसी तरीके से फ़रोग़ दे रहा है, जो इस तरीके से अच्छी तरबियत कर रहा है, तो हमसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान ज़ोबिया शफीक को। अल्लाह।